तो दोस्तों अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको हम क्रैमर रूल्स पर किस तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो क्रैमर रूल्स का जो फार्मूला है वो है ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, यानी हमारे साथ x की वैल्यू होगी और y की जो वैल्यू होंगी वो बराबर होंगी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम लिखेंगे कि एन मैट्रिक्स फॉर्म, हम इसको जो है इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 4 3 इसी तरह 1 -2 XY -2 और इसी तरह 5। तो दोस्तों इसको हम ए मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको हम एक्स मैट्रिक्स कह सकते हैं और इसको हम बी मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ए एक्स है, ए की ए मैट्रिक्स तो हमें मालूम है कि ये है, लेकिन ए एक्स मैट्रिक्स हमें मालूम नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे साथ बराबर होगा वियर ए एक्स जो मैट्रिक्स है वो हमारे साथ बराबर होगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि ए मैट्रिक्स में जो पहला कॉलम है इसको हम रिप्लेस करते हैं इस मैट्रिक्स से। तो 4 और 1 को हम रिप्लेस करेंगे -2 और 5 से, और ये 3 और 2 अपनी जगह पर लग जाएगा। और अगर हम ए वाई मैट्रिक्स को देखें दोस्तों, इस वाली ए वाई को, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि -4 और 1, और फिर जो सेकंड कॉलम है इसको हम रिप्लेस करते हैं इस -2 और 5 पर, यानी बी मैट्रिक्स पर। तो ये हो जाएगा -2 और इसी तरह 5। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ए एक्स डिटर्मिनेंट है, फिर ए डिटर्मिनेंट है। अगर यह देखें तो यहाँ पर ए वाई डिटर्मिनेंट है, फिर ए डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को जो है फाइंड करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए ए मैट्रिक्स हमारे साथ जो है वो है 4 3 इसी तरह 1 और -2। तो इसको हम ए डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, तो इससे आंसर आएगा -8, और फिर -3 1s are 3, तो इससे आंसर आता है -11। अब दोस्तों ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं नॉन सिंगुलर। अब अगर ये 0 के इक्वल होता दोस्तों तो फिर यहाँ पर 0 आ जाता, तो फिर हम जो है इस फार्मूले को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर जब ये नॉन सिंगुलर होगा तो फर्दर जो है कैलकुलेशंस को हम फाइंड कर सकेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम फाइंड करेंगे ए एक्स डिटर्मिनेंट को। तो देन वी विल फाइंड ए एक्स डिटर्मिनेंट। तो दोस्तों इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे साथ जो ए एक्स मैट्रिक्स है वो इक्वल है -2 3 और इसी तरह 5 -2 के, 5 और इसी तरह -2, सॉरी। तो इसको हम इस तरह फाइंड करेंगे कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे साथ जो होता है दोस्तों ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। इसको पहले वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो -2 और -2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे जवाब आएगा +4, और हम माइनस करते हैं 5 और 3, तो इससे आंसर आता है 15। तो इससे हमारे साथ जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वो होगा -11। देन वी विल फाइंड
ए वाई, यानी ए वाई डिटर्मिनेंट को हम फाइंड करते हैं। तो ए वाई डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमारे साथ बराबर होगा 4 1। तो ये है 4 1, इसी तरह -2 और 5, यानी ए वाई मैट्रिक्स इसके बराबर है। तो अगर हम इसको फाइंड करना चाहे तो 5 4 ज़ार 20, इसी तरह माइनस और 1 -2 ज़ार, तो ये -2 हो जाएगा। तो 20 + 2 और इससे आंसर आएगा 22। तो यहाँ पर हम फिर लिखेंगे कि पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन, तो हम फिर इस वैल्यू को, यानी अगर हम ए की वैल्यू को, इसी तरह ए एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, और अगर हम ए वाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर फुट करना चाहे तो हम इसको इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर ए एक्स की वैल्यू जो है वो है -11 डिवाइडेड बाई, अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, तो है दोस्तों -11, वो भी -11 है। तो -11 और -11, तो इससे आंसर आता है 1, यानी x की जो वैल्यू हमारे साथ आ जाएंगी वो होंगी 1। इसी तरह अगर हम y की वैल्यू को देखें तो हम लिख सकते हैं कि ए वाई डिवाइडेड बाई ए, यानी ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो ए वाई की वैल्यू जो है वो है 22 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -11। तो दोस्तों 11 1 ज़ार, इस तरह 11 2 ज़ार। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहे तो इससे आंसर आएगा -2। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो y की वैल्यू होगी -2। तो इसी तरह दोस्तों हम क्रैमर रूल्स की मदद से जो है x और y के वैल्यू को जो है फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।